पहले अदाओं की बिजली गिराए, मैं पास आऊं तो नखरे दिखाए। मेरी छमिया तू हाँ में जवाब दे दे, और बदले में बंगाल असम ले ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सिंह। आज हम लोग यूपी डीएलएड मैथ की सेकंड सेमेस्टर में सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा था भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान करना, लासा और मासा निकालना। आज की क्लास में आप लोग जानेंगे व्यंजकों की संक्रियाएं तथा कोष्ठकों का सरलीकरण करने के बारे में। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बीजीय व्यंजक की। दोस्तों, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जैसे कई बार आप लोगों ने सवाल देखे होंगे, का ने खा को 10 रुपए दिए, खा ने गा को 20 रुपए दिए, का और खा का मान कितना होगा, ए प्लस बी का मान कितना होगा। ये सब चीजें आप पढ़ते आए हैं, ठीक? तो इन्हें कहते हैं मैथ का बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। इसी वजह से इसको बीज गणित कहा जाता है। तो का खा गा एक्स वाई जेड एबीसी, इनका यूज कहां पर करते हैं? इनका यूज जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि में करते हैं। हम आपको बड़े आसान तरीके से मैथ पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पाएंगे, हल्का से बताएंगे, समझाएंगे और एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यानी जहां पर काका गागा एक्स वाई जेड एबीसी इत्यादि चीजें आ जाती हैं वे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कहते हैं 2x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ए बी प्लस जेड इत्यादि, ये सभी आपके बीजीय व्यंजक हैं। यहाँ पर दिया है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? 2x प्लस वाई, यहाँ पर है 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3y इत्यादि, ये सभी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, राज ने x रुपए प्रति सेब की दर से 4 सेब खरीदे और y रुपए प्रति संतरे की दर से 10 संतरे खरीदे। कुल कितने रुपए खर्च किए? यानी एक सेब आपका x रुपए का है, 4 सेब खरीदे तो कितने का हुआ? उसी प्रकार y रुपए में एक संतरा मिलता है, इन्होंने 10 संतरे खरीदे हैं। तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, यानी कैसे निकालेंगे कुल कितना खर्चा हो? कुल, यहाँ पर कुल योग पूछा जा रहा है, खर्च का योग पूछा जा रहा है। कैसे? आप इसको कुछ ऐसे करेंगे, जैसे x रुपए प्रति सेब की दर से 4 सेब बराबर, तो यहाँ 4 गुणे x हो जाएगा, बराबर आएगा 4x। तो ये आपका आ गया, सेब की वैल्यू आ गई, सेब की कीमत आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर y रुपए में आपका एक संतरा मिलता है और यहाँ पे 10 संतरे खरीदे हैं, तो y रुपए प्रति संतरा की दर से 10 आपका 10 संतरे बराबर हो जाएगा 10 गुणे वाई, तो बराबर आ जाएगा 10y। तो यहाँ पर आपका 4x आ गया सेब की कीमत, कुल खरीदे हुए सेब की कीमत आ गई 4x और कुल खरीदे हुए संतरे की कीमत आपकी आ गई 10y। अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे, आता है कुल खर्च बराबर 4x प्लस 10y। ठीक, 4x प्लस 10y आपका आ गया कुल खर्च है। और इसको हल करना है
तो इन सब में 2 कॉमन मिलते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट में आपका 2x प्लस 5y, ये आपका आंसर है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, राज ने x रुपए की दर से 4 सेब खरीदे थे, राज ने x रुपए की दर से आपके 4 सेब खरीदे थे और y रुपए की दर से 10 संतरे खरीदे थे। तो इसका कुल कितने रुपए का योग हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 4 गुणा x में किया, 4x आपका सेब की कीमत आ गई, और ये जो आपका 10 संतरे थे तो 10 गुणे y किया आपने, तो 10y आपका संतरे की कीमत आ गई। फिर यहाँ पर आपने इनको जोड़ दिया 4x प्लस 10y, और यहाँ कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन आया, तो कुल खर्च आपका आ गया 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5y, ये आपका आंसर है। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं ये सवाल आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के आपके सामने सवाल आ जाएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। ये आप बीजी व्यंजक के बारे में समझ गए हैं, ये बीजी व्यंजक का आपका एक उदाहरण था। आपकी मैथ की क्लास की श्रृंखला में अगले क्वेश्चन पर, अगले नियम पर हम फोकस करते हैं, सजाती और विजातीय व्यंजक। मैथ की क्लास की श्रृंखला में अगले क्वेश्चन पर और अगले नियम पर हम फोकस करते हैं, जिसका नाम है सजाती और विजातीय पद। ये सजाती और विजातीय क्या होता है, इसके लिए हम एक सवाल का एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने। सजातीय पद में क्या होता है कि जो आपके बीज होते हैं, जैसे x y z, x y, ठीक, जहां पर ये समान होते हैं वे आपके सजातीय होते हैं, जहां पर असमान होते हैं वे विजातीय होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल आपका दिया हुआ है 2x प्लस 7y प्लस 3x। अब हमको जानने में सजातीय क्या है, तो देखिए ये जो आपका प्रथम पद है, ठीक, पहले इनके नाम डाल दें। ये जो आपका प्रथम पद है और ये तृतीय पद है, ये दोनों समान है। ये कैसे समान है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रथम पद में दिया है आपका 2x और तृतीय पद में दिया है आपका 3x, तो आपका ये दोनों सजातीय हो जाएंगे, सजातीय, ठीक। क्यों सजातीय हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम पद में x यूज हुआ है, तृतीय पद में भी आपका x यूज हुआ है, यानी दोनों के व्यंजक बराबर हैं, ठीक, दोनों के आपके व्यंजक बराबर हैं, इसलिए आपको ये सजातीय पद कहलाएगा, ठीक। अब इसको इस 7y को हम उतारते हैं। ये जो आपका 7y है ये प्रथम पद से भी नहीं मैच कर रहा, तृतीय पद से भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर y का यूज हुआ है और यहाँ पहले और तीसरे में x का यूज हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो आपका दूसरा पद है ये पहले और तीसरे के लिए विजातीय है। क्या है, विजातीय पद है, और ये प्रथम पद और तृतीय पद आपका सजातीय पद है, ठीक। यानी जिनके व्यंजक आपस में मैच करेंगे वे आपके सजातीय पद कहलाएंगे, और जिनके व्यंजक आपस में मैच नहीं करेंगे वे विजातीय कहलाएंगे। आपको एक और दूसरा सवाल भी दिखाते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर आपको सजातीय और विजातीय के बारे में समझाना है। इनका आपस में योग नहीं हो सकता क्योंकि ये असमान है, ठीक। अब इसमें सजातीय पद निकालना है, जैसे आपको ये 6x है, 5x है, ये आपका देखिए मान बराबर है, ठीक, तो ये दोनों आपके सजातीय पद हो जाएंगे, ठीक। सजातीय पद में 5x प्लस 6x हो जाएगा। वहीं विजातीय में देखेंगे तो यहाँ पर ये 2y, ये आपका विजातीय हो जाएगा। इसी प्रकार 11x प्लस 2y है, तो यहाँ पर आपका सजातीय विजातीय नहीं हो पाएगा, ये दोनों विजातीय हो जाएंगे। क्यों विजातीय हो जाएंगे, यानी इन दोनों की जात अलग अलग है। जात अलग, जैसे अलग अलग जात होने पर आमतौर पर लोग शादी नहीं करते, इसी प्रकार इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि 11x है और ये 2y है, ठीक। यहाँ पर 2y पहले और तीसरे पद के लिए विजातीय है, और यहाँ पर 11x प्लस 2y दोनों ही विजातीय हैं। केवल यहाँ पर 5x प्लस 6y आपके
सजाती हैं, लेकिन ये भी अन्य पदों के लिए विजाती है। अब आपके सामने एक सवाल दिया है जहां पर दो अलग अलग पद हैं और उनका योगफल निकालना है आपको। ठीक, आइए देखते हैं कैसे योगफल निकलेगा। योगफल निकालना आपको हम दो विधि से बताएंगे। चलिए पहली विधि आप यूज करते हैं। फर्स्ट विधि में क्या करेंगे, इसको उतार देंगे 3x, सवालों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक सवाल आया है 3x प्लस 2y प्लस जेड ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर 5xy प्लस 3y का योगफल कितना होगा। योगफल निकालने की आपकी दो विधि हैं, आपको हम धीरे धीरे दोनों विधि बताएंगे और पेपर में जो पूछे आप उसी की विधि का यूज करके सवाल को सॉल्व कीजिएगा। पहली विधि में क्या होता है आपका, लिख दें आपको प्रथम विधि। प्रथम विधि में आप उदाहरण प्रथम विधि में क्या है, इसको ज्यों को त्यों उतार देंगे 3xy प्लस 2y प्लस जेड, और दूसरे पद को बिल्कुल उसी के नीचे उतारेंगे 3xy के नीचे 5xy प्लस 3y। अब आगे कुछ नहीं है। ठीक, अब इनको जोड़ना है, लाइन खींचें, आप जेड का जेड उतार दीजिए, प्लस 2y प्लस 3y कितना होता है 5y, प्लस इन दोनों के पद बराबर हैं, दोनों सजाती हैं। ठीक, सजाती पद हमेशा जुड़ते हैं, विजाती पद कभी नहीं जुड़ते। ये 3xy 5xy ये होता है आपका 8xy, ये आपका आंसर है। आंसर आपका आता है 8xy प्लस 5y प्लस जेड, ये पहली विधि से। ठीक, अब आगे आपको हम दूसरी विधि से जोड़ना बताते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इनको उतारेंगे यहाँ पर 3x प्लस, इनको उतारेंगे यहाँ पर 3xy प्लस 2y प्लस जेड, और वाह की जगह हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पर वाह, यहाँ पर वाह और तथा इत्यादि सब आ सकते हैं। इसको ब्रैकेट तोड़ के उतार दें 5xy प्लस 3y। अब देखिए हम सजाती पदों को एक तरफ करते हैं, विजाती पदों को एक तरफ करते हैं। ठीक, तो होता क्या है 3xy प्लस 5xy प्लस 2y प्लस 3y प्लस जेड, इस विधि से आप जोड़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों सजाती पद हैं, क्यों, यहाँ पर xy है, यहाँ पर xy है, तो 5 3 आपका हो जाएगा 8xy प्लस ये 2y ये 3y, ये हो जाएगा आपका 5y, और ये प्लस जेड, ये इसका आंसर है। तो आपको दोनों विधि से जोड़ निकालना आ गया। इसी बात पर अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और उनसे भी कहें वे भी अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। आप किसी भी डाइट से, किसी भी कॉलेज से हों, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। छोटे छोटे सवाल आराम से कीजिए, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो बड़े बड़े सवाल आप स्पीड से कर लेंगे। दिया है 2x स्क्वायर 4 प्लस 3x क्यूब y प्लस 5x माइनस 9। अगले में दिया है आपका माइनस 4x स्क्वायर 4 माइनस 2x क्यूब y प्लस 7x y क्यूब प्लस 5, और तीसरे ब्रैकेट में आपका दिया है 6x क्यूब y प्लस 3x y क्यूब प्लस 2। अब हमें इनको जोड़ना है, अब हमें इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो पहले पद को उतारते हैं, टू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब y
प्लस 5xy क्यूब माइनस 9। ठीक, और दूसरा पद आप उतारेंगे, लिखेंगे माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 4x² 4 माइनस 2x³ y प्लस 7xy³ प्लस 5 पद उतारेंगे। ठीक, कैसे? ये दिया है 6x³ तो ये क्यूब वाले पद यहाँ पर लिखेंगे 6x³ प्लस 3xy³ प्लस 2। याद रहे आपको सजाती पद एक तरफ लिखना है, इसलिए हमने क्यूब के नीचे क्यूब लिखा है। ठीक, एक बड़ी सी आपको लाइन खींचना है। 9 5 14, 14 2 16, 16 कर दीजिए और यहाँ प्लस x³ है आपका 3x³, यहाँ 5xy³ है, 7xy³ है, 3xy³ है। तो इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। 7 5 12, 12 3 15, तो हो जाएगा आपका 15xy³। अब इनको जोड़िए, घटाइए, तो देखिए यहाँ पर ये 3x³ ये प्लस का है और यहाँ पर -2x³ है, तो प्लस से माइनस घटाएंगे बचेगा 1 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा आपका 7। तो यहाँ कर देंगे 7x³ फिर आगे आइए, आप प्लस का चिन्ह लगाइए। ये प्लस का 2x⁴ है, ये माइनस का 4x⁴ है, तो ये घट जाएगा और चिन्ह कौन सा लगेगा? जिसकी संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह लगाया जाएगा। तो माइनस का 2x⁴, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक्सरसाइज में इसी तरह के सवाल देंगे, सवालों को PDF देंगे, उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अभी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत ही जल्दी आपके सामने राजन ठाकुर साहित्य की जितनी भी सीरीज हैं या विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनको सॉल्व करवाएंगे। सवालों की इसी श्रृंखला में एक अगला सवाल है जहां पर आपके 3 पद दिए हैं, दिया है 5a + 4b + 3c ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में आपका है 3a - 5b + 4c और तीसरे ब्रैकेट में आपका है 4a + 3b - 8c। इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? तीनों पद को समांतर क्रम में एक के नीचे एक लिख देंगे। आइए देखते हैं। 5a + 4b + 3c, इसी प्रकार एक नीचे एक करेंगे 3a - 5b + 4c और तीसरे पद को लिखेंगे 4a + 3b - 8c। लाइन खींचिए, इनको हल करना है। 4 3 7 होता है, 8 में से 7 जाएगा, बचा 1, यानी माइनस का c आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार आपका होता 5, ये आपका है। इसी प्रकार 3b और 4b को जोड़ेंगे, आएगा आपका 7b। 7b में से माइनस का 5b घटाएंगे तो आपका बचेगा 2b, यानी 2b, और ये प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। इसी प्रकार ये आपका दिया है 5a 3a 4a, ये सारे पद प्लस में हैं और सजाती क्रम में, इनको जोड़ लेंगे। 5 3 8, 8 4 12a, 12a। आशा करते हैं कि आज आपको ये सवाल काफी समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए। आपकी सेवाओं में हम सदैव समर्पित हैं और जैसे डीएलएड 2022 के न्यू फॉर्म भरे जाएंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम समय से देंगे।
टेलीग्राम ग्रुप फतेहपुर टेक्नोलॉजी आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।